नमस्कार बच्चों। तो पाइथन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड। तो इसको समझने के लिए मेरा रिक्वायरमेंट था कि बेसिक्स ऑफ कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मुझे पता होना चाहिए था। तो मैंने लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कवर किया हुआ है। जो बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और उन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले आप प्रीवियस लेक्चर और जरूर देखें, तभी आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ओर। तो देखिए, अगर मैं एक्स वर्सेस टी का ग्राफ बनाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो भी बोलिए आप इसको, और वो सपोज इस तरह से आता है ना, कैसा भी ले लीजिए। एक्स वर्सेस टी ग्राफ है मेरा, इस तरह से ग्राफ आ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी का मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझा ही दिया था, और उसका फॉर्मूला क्या था। एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो फॉर्मूला ये था हमारा एवरेज वेलोसिटी का। एग्रीड है आपको? ओके, तो इसमें क्या होता था कि 2 पॉइंट डेल्टा एक्स, मतलब कुछ भी ले लीजिए आप, x2 माइनस x1, है ना। डेल्टा एक्स मतलब क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 अपॉन क्या होता था t2 माइनस t1। तो इसमें कोई भी 2 पॉइंट लिया है हमने, 2 पॉइंट लिया है और हमने बोल दिया कि भाई ये x2 है और ये क्या है, x1 है। तो ये जो हमने पॉइंट, ये जो लाइन बनी हमारी, ठीक है, और इसी को यहां पर मैं बोल दूंगा t1, इसको बोल दूंगा t2। तो ये जो लाइन हमारी बन रही है, ये चीज जो होती है, ये एक तरीके से tan थीटा होता है। आप देख सकते हैं इस लाइन का, इस वाली लाइन का अगर आप स्लोप निकालें, ठीक है, स्लोप क्या है, आप इसको पढ़ेंगे मैथ्स में कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप कुछ नहीं, tan थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री का tan थीटा को ही स्लोप बोलते हैं। तो ये जो लाइन हमने ज्वाइन करी है, इसको मैं कॉर्ड बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कॉर्ड, क्योंकि ये दो इंटरनल पॉइंट्स के, कर्व के इंटरनल पॉइंट्स को, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 बोलेंगे इसको, और पॉइंट नंबर 1, इन दोनों को जोड़ करके ये लाइन बन रही है। तो इस लाइन का जो अगर tan थीटा लेंगे तो आप देख सकते हैं ना कि दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ होगा। तभी तो आपने लिखा है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये हमारा tan थीटा होगा। यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो कुल मिलाकर के स्लोप यानी tan थीटा आपको देता है, स्लोप देता है किसका? कॉर्ड का, इस कॉर्ड का, इस लाइन का। ओके, वहीं अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का देखेंगे तो पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मीनिंग क्या है? एवरेज वेलोसिटी का मीनिंग तो आपको समझ में आता है ना, कि एवरेज वेलोसिटी मतलब ये हुआ कि इन दोनों टाइम इंटरवल में किस वेलोसिटी से, मतलब वेलोसिटी हो सकता है यहाँ कुछ और हो, यहाँ कुछ और हो, ठीक है। तो इस पूरे इंटरवल में कौन सी एक ऐसी वेलोसिटी थी, कौन सी एक ऐसी वेलोसिटी थी जिसको हम मान लें कि उसी वेलोसिटी से थ्रू आउट द वो जर्नी किया। ओके, हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी अलग हो सकती है, इस पॉइंट पे अलग हो सकती है, इस पॉइंट पे अलग हो सकती है, और यहाँ अलग हो सकती है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी मतलब होता है कि इस पूरे इंटरवल में एक ऐसी मीन वेलोसिटी है जिसको इस तरीके से निकाल करके मैं बोल सकता हूँ कि उसने पूरा थ्रू आउट जो जर्नी है उस वेलोसिटी से की होगी। ओके, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन ये हो गई। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन ये होता है कि x वर्सेस t ग्राफ आपने दोबारा लिया, ऐसा कुछ आपका ग्राफ है, तो मेरा इस इंस्टेंट पे, इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगा मेरा वेलोसिटी, ठीक है। इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे मेरा क्या होगा वेलोसिटी, इस इंस्टेंट पे मेरा क्या होगा वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे एक इंटरवल नहीं लेता हूँ, मैं उसी पार्टिकुलर टाइम की बात करता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड है, तो जब एवरेज वेलोसिटी में बोलता हूँ तो मैं बोलूंगा कि 5 सेकंड में कितना एवरेज वेलोसिटी से वो मूव किया, तो एक वेलोसिटी आ जाएगी। अगर मैं बोलूंगा कि 5th सेकंड, 5 सेकंड ना बोल करके मैं बोलूँ अगर 5th सेकंड पे क्या वेलोसिटी थी या 4th सेकंड पे क्या वेलोसिटी थी, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो अगर मैं बोलूंगा कि 5th सेकंड पे क्या वेलोसिटी थी या 4th सेकंड पे क्या वेलोसिटी थी, तो उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस पार्टिकुलर टाइम पे मैं पूछ रहा हूँ कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। तो इस वेलोसिटी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके बच्चों, और अगर पूरा इंटरवल में मैं बोलूं कि पूरे इंटरवल में क्या एक वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा था, तो मैं बोलूंगा कि वो एवरेज वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था। तो अभी जब हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होता है
तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसा मान लेते हैं कि अगर मैं इस पीरियड को, जो ये पीरियड था t1 से t2 वाला जो पीरियड था, इसको वही डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से मैं अगर बोलूं कि मैंने इतना पतला कर दिया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे y और x का ग्राफ बताया था और यहाँ पे dx की स्ट्रिप लेने के लिए बोली थी कि बहुत ही पतली अगर स्ट्रिप ले लेंगे नेग्लिजिबल, जहाँ पे dx टेंड्स टू 0 हो। ओके, तो इसी तरह से मैं अगर ऐसा बोल दूं कि ये जो मेरा इंटरवल था वो एकदम इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि वो टेंडिंग टू 0 है। अगर मेरा डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है, इंटरवल बहुत छोटा है, तो मैं बोल सकता हूं कि इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, इस पार्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जो मेरी वैल्यू आ जाएगी, है ना, जो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, वही मेरा क्या होगा, मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो x वर्सेस t ग्राफ में अगर आप किसी पार्टिकुलर टाइम पर बात करेंगे, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे बात करेंगे, तो जो वेलोसिटी आपको मिलेगी उसको बोला जाता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वो बराबर होगी, अब ये देखिए यहाँ पे कॉर्ड नहीं है, यहाँ पे कैसा ग्राफ को मैं एक बार फिर से नीट एंड क्लीन बना दूं थोड़ा सा ताकि समझने में आसानी हो। तो देखिए आप लोग, अभी जब मैं दोबारा से इस ग्राफ को प्लॉट करूंगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मैं एवरेज वेलोसिटी का डिफरेंस बता दे रहा हूं कि क्या डिफरेंस है। ये x वर्सेस t ग्राफ दोबारा है। अभी यहाँ पे इंटरवल जो है मेरा इतना छोटा हो गया कि मैं इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहा हूं, यानी t1 टाइम पर क्या वेलोसिटी होगी, तो वो क्या होगा, तो पहले तो यहाँ पे दो पॉइंट ज्वाइन करता था तो मेरे को एक लाइन मिलती थी, उस लाइन का मैं स्लोप लेता था। तो अभी मेरे पास केवल एक ही पॉइंट मिला मेरे को, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ओके, तो इसी पॉइंट से कर्व के जो टेंजेंट मेरी लाइन जाएगी ना, कर्व के टेंजेंट, टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो कर्व को एक ही पॉइंट पे मीट करती है, ठीक है। कोई भी लाइन अगर कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करते हुए चली जाए तो उसको टेंजेंट बोला जाता है, ठीक है। तो इस कर्व पे, इस पॉइंट पे कौन सी कितनी लाइन पास हो सकती है, एक ही लाइन पास हो सकती है। ओके, तो इसी लाइन का अब मैं जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप यानी tan थीटा जो होगा, उसको मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, और वहीं अगर मैं बोल दूं कि ये v वर्सेस t का ग्राफ था, v वर्सेस t का ग्राफ कुछ भी रहा हो, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब यहाँ पे तो बहुत आसान हो गया। अगर मेरे को सेकंड से t2 टाइम पर देखना है तो कुछ नहीं, मैं ऊपर प्लॉट कर दूंगा और बोल दूंगा कि ये वेलोसिटी थी मेरी। t3 टाइम पे मेरे को वेलोसिटी देखना है तो मैं ऊपर प्लॉट कर दूंगा और यहाँ पे मैं बोल दूंगा ये मेरी वेलोसिटी है। तो इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी है, इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी है। तो इस तरह से इसको बोल देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी क्या वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, उसको मैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलता हूँ। तो नाम में ही डेफिनेशन है, पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वही मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड होगी। ओके, तो v और vt ग्राफ में तो बहुत आसान होता है, खाली आप टाइम को एक्सटेंड कीजिए ग्राफ पे और इधर देख लीजिए कि y पे मेरा वेलोसिटी का क्या वैल्यू है, तो आप बोल सकते हैं कि उस टाइम पर जो वेलोसिटी है उसी को मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहा हूँ। ओके, लेकिन अगर आपको xt ग्राफ पे देखना है तो डिफरेंस ये है कि एवरेज वेलोसिटी तो आपका दो पॉइंट से मिलकर के जो लाइन बनी है उसका स्लोप है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी केवल एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन, यानी टेंजेंट, जो टेंजेंट है, इस कर्व का जो टेंजेंट है उसका स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये स्लोप ऑफ कॉर्ड बोल देंगे आप, ठीक है, स्लोप ऑफ कॉर्ड बोलेंगे। तो ये डिफरेंस है मेरा इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी में। तो बाय डेफिनेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है कि अगर एवरेज वेलोसिटी होता है तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है, लेकिन वहीं अगर मैं इंटरवल को बहुत छोटा कर दूं तो मेरे को इंस्टेंट पे वेलोसिटी मिल जाएगी, स्लोप मिल जाएगा मेरे को। तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी को टेंड करना पड़ेगा जीरो की तरफ। मतलब इंटरवल जो है, डेल्टा टी का जो इंटरवल है बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि वो टेंड टू जीरो है, तो हमें उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी मिलेगी जो कि स्लोप के बराबर, टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगी। तो जब कभी भी ऐसा हो कि डेल्टा टी बहुत छोटा हो के टेंड टू जीरो हो, तो इसको हम डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी की जगह हम लोग लिखते हैं क्या, ये मैंने कल बताया था कि अगर बहुत ही छोटा होता है तो हम लोग छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, तो वहां डेल्टा ट्रायंगल का फॉर्म में ना लिख करके डी बाई डी टी करके लिख देते हैं। ओके,
वहां पे मैंने dx का dy बाई dx बोला था, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो y पर x है और x एक्सिस पे t है, तो मैं क्या बोल दूंगा dx बाई dt। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हम लोग को ये t 0 हो जाएगा तो डेल्टा x और डेल्टा t को हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में dx बाई dt लिख देंगे। और मैंने बताया था ये जो टूल है d बाई dt वाला जो टूल है, उसके मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे कि 2 फॉर्मूले मैंने बताए थे। अभी हम लोग उसी बेस्ड पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, ताकि जो भी अगर जो बचा कुचा डाउट है वो क्वेश्चन के थ्रू हमारा क्लियर हो जाए। तो हम लोग अब क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन लेके देखते हैं कि भाई हमारा डाउट क्लियर होता है क्या, हमको चीजें समझ में आई क्या। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया। फिर तो चलिए देखते हैं। लेट मी चूज द पेन, रेड पेन ले लेते हैं। चलिए तो देखिए क्या बोल रहा है, जस्ट अ सेकेंड। यस, क्या बोल रहा है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी x का वैल्यू दे रहा है। x का वैल्यू यहाँ पे इसने दिया x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी स्क्वायर। तो आप देखिए a और b जो यहाँ पर हैं, मैंने डिफरेंशिएशन वाली क्लास में आपको बताया था कि ये यहाँ पर अब कांस्टेंट है। ओनली वेरिएबल इज, जिसके बीच में ग्राफ प्लॉट हुआ है वही वेरिएबल है हमारा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की इसकी जो है फिक्स वैल्यू दे दी है, a और b की यहाँ पे फिक्स वैल्यू दे दी है 8.5 मीटर और 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वजह से जिसकी फिक्स वैल्यू दे दी है तो वो तो हो जाते हैं कांस्टेंट, और जो जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल में 2 टाइप का होता है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, लेकिन वो बात की बात है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि डिपेंडेंट वो होता है जिसकी वैल्यू किसी और पे डिपेंड करे, यानी x की वैल्यू t पे डिपेंड कर रही है। अभी t की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपका जनरली x एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे t आ जाएगा, और y एक्सिस पे हम लोग डिपेंडेंट वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर x आ जाएगा। ओके, तो इंडिपेंडेंट मतलब उसमें उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे t टाइम की वैल्यू, आप टाइम हमेशा देखिए इंडिपेंडेंट है, टाइम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, इसलिए टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। अगर किसी भी आपके फॉर्मूले में टाइम दिया है तो समझ लीजिए टाइम ही इंडिपेंडेंट है, टाइम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यू x की डिफरेंट वैल्यू आ सकती है। इस वजह से x जो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये चीज तो होगी मैथमेटिक्स की बात। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि हमें एवरेज वेलोसिटी निकाल के दे दो 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में, और हमें दे दो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 सेकंड पर और 2 सेकंड पर। तो देखिए मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सबसे पहले अगर इसने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला है तो पहले इंस्टेंटेनियस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको किस पे निकालनी है, टाइम इज इक्वल्स टू 0 सेकंड पे। तो वो हमेशा क्या होता है, dx बाय dt होता है। तो ये टूल जब d बाय dt का टूल हम लोग x पे लगाते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ रखिए, d बाय dt, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है a प्लस बी टी स्क्वायर, a प्लस बी टी स्क्वायर। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कांस्टेंट का, अब देखिए ये जो चीज है वो दोनों चीजों से मल्टीप्लाई होगी, एक तरीके से बोलेंगे मल्टीप्लाई, हालांकि मल्टीप्लाई नहीं बोलते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि टूल इनके ऊपर लग रहा है, d बाई dt का जो टूल है वो इनके ऊपर एक एक करके लग रहा है। तो क्या बोलेंगे, देखिए d बाई dt पहले a पर लगा, तो a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बोला था, 0 होता है। ओके, अब ये देखिए बी टी स्क्वायर है, तो एक चीज और बता देता हूं कि अगर कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर ऐसे करके कुछ है और d बाई डी एक्स आपको निकालना है, इसका d बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और एक्स स्क्वायर के ऊपर लग जाएगा क्या, d बाई डी एक्स। ओके, और फिर ये तो वही है जो मैंने बताया था कि x की पावर n का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, n आगे ले लो, x का जो पावर रहेगा उसको एक सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, तो ऐसे ही हम लोग b को बाहर ले लेंगे और टी स्क्वायर पे हम लोग अपना डिफरेंशिएशन का टूल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर में 2 आगे आ जाएगा और t की पावर 1 कम हो जाएगी, तो ये 2t लिख देंगे, तो आंसर हो जाएगा 2bt। तो डिफरेंशिएशन पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 into bt। ओके, तो अब देखिए b और t की वैल्यू दी हुई है, हमें कौन से इंस्टेंट पे निकालना है, t इक्वल टू 0 पे निकालना है। तो t की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। तो टाइम जब 0 था, जब 0 सेकंड की बात हो रही है, तो उस इंस्टेंट पर हमारी वेलोसिटी क्या थी, उसको मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 बोलूंगा, तो वो मेरी 0 ही है। अब बोल रहा है कि t इक्वल टू 2 पे निकालो, ठीक है, तो यानी सेकंड पर हमको वेलोसिटी बतानी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है। तो क्या हो जाएगी, अभी भी जब डिफरेंशिएशन का तुम फॉर्मूला लगाओगे, इसके ऊपर टूल ऑपरेट करोगे, तो वैल्यू तो 2bt ही आनी है ना,
लेकिन अब यहाँ पे t की जो वैल्यू है वहाँ वो 0 ना होकर के क्या हो गई है, 2 हो गई है, और b की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, 2.5 दी हुई है। तो कुछ नहीं, आप वैल्यू डालेंगे 2 इंटू 2.5, बी की वैल्यू डाल दी, और टाइम t की जो है अभी जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको किस पे निकालनी है, टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालनी है। तो टाइम की वैल्यू यहाँ डाल दो 2, तो क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 2, 5, 5 टू 10, तो 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी एट टाइम 2 सेकंड। ओके, तो होपफुली ये सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं जरा एवरेज वेलोसिटी की बात। तो इसको रब कर देता हूं मैं, अगर जिसको भी लग रहा है तो वो एक बार इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेगा अपने कॉपी में कि सॉल्यूशन मैंने कैसे करवाया। या तो दूसरा चीज एक और कर सकते हैं, ये मैंने थोड़ा इजी वे में सॉल्व कराया तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, नहीं भी किया तो देख करके बुक में देख लीजिए कैसा उसने सॉल्व किया है। हो सकता है आपको टफ लगे, ये मैंने बहुत ईजी तरीके से बताया है, इसको याद करके कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। नोट कर लीजिए मैं तो कहूँगा, है ना, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या बोल रहा है, हमको अब निकालना है, अब हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जगह हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं ब्लू पेन यूज कर रहा हूँ। देखिए एवरेज वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला बताया कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है, ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी, है ना, जहां पे डेल्टा एक्स मेरा x2 माइनस x1 बोलूंगा और t2 माइनस t1 बोलूंगा। यानी एवरेज वेलोसिटी जो होती है हमेशा मेरे एक इंटरवल में होती है, किसी इंस्टेंट पे नहीं होती है। तो ये इंटरवल क्या बोल रहा है, इंटरवल दे रहा है 2 से लेकर के 4 सेकंड तक का। एवरेज वेलोसिटी निकालनी मेरे को 2 से लेकर के 4 तक की। ओके, तो पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि जब t1 था तो उस टाइम पे x1 क्या है ना, क्योंकि x जो है आपकी वैल्यू डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर, तो अगर ये x1 है तो ये भी t1 होगा। और उसी तरह से जब टाइम t2 हुआ तो मेरी x2 की वैल्यू क्या थी वो मुझे पता होना चाहिए। फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1 और मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए t1 मतलब क्या हुआ, टाइम t1 इक्वल टू 2 सेकंड पर हमारी x1 की वैल्यू कैसे होगी, x1 की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं, आप फॉर्मूला डालिए, a प्लस बी टी स्क्वायर है, तो a की वैल्यू यहाँ दी है कितनी 8.5, तो यहाँ लिख दीजिए 8.5 लिख दिया, प्लस b की वैल्यू मेरे को दी है 2.5। अभी टाइम मेरा क्या है, टाइम मेरा t1 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, t का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो t की वैल्यू तो 2 है, t की वैल्यू यहाँ पे t1 स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो यहाँ x1 है तो यहाँ मैं t1 लिखूंगा। तो इसी तरह से यहाँ पर a प्लस बी टी 2 स्क्वायर लिखूंगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे t2 है और ये 4 सेकंड पे है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं पहले इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 8.5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 2.5 क्या हो गया 10 हो गया, तो ये 18.5 हो गया, 18.5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, ये x की वैल्यू है तो ये मीटर होगी, ये x की वैल्यू है ना भाई, x तो हमारा मीटर में होता है, तो 18.5 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि t1 पे मैंने इतना डिस्टेंस यानी 2 सेकंड में मैंने 18.5 का डिस्टेंस कवर किया है। ओके, और अब मैं दूसरा आ जाऊं वैल्यू, तो फिर से a की वैल्यू डाली मैंने 8.5, b की वैल्यू मैंने डाली 2.5 और मैंने t2 की वैल्यू क्या है 4 है, 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, t2 का स्क्वायर है। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 का स्क्वायर कितना 16। ओके, तो 2.5 इंटू 16 कीजिए कितना आएगा, तो इसको बोलेंगे 4 4 जा 16, तो 400 440 आ जाएगा, 40 प्लस 8.5, तो इसको लिख सकते हैं 48.5। ओके, 48.5। अब क्या, अब ये मेरी 48.5 मीटर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम t2 इक्वल टू 4 सेकंड था तो 4 सेकंड में बॉडी ने 48.5 मीटर कवर किया। ठीक है, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप समझेंगे तो आप बोलेंगे कि जब मेरा t1 2 सेकंड था तो डिस्टेंस मैंने x और t का ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस मैंने जो कवर किया था वो कितना था, मेरा 8.5 डिस्टेंस कवर था। ओके, फिर जब मेरा टाइम 4 सेकंड हो गया तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया 48.5। तो ये दोनों पॉइंट मिल गया मेरे को, इस दोनों पॉइंट को मैंने जोड़ दिया, तो इसका जो स्लोप आएगा वही मेरा एवरेज वेलोसिटी होगा, कॉर्ड का जो स्लोप होगा वो मेरा एवरेज वेलोसिटी होगा। ओके, तो अब मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो मैंने बोला कि x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है 48.5 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 18.5 अपॉन t2 क्या है 4, t1 क्या है 2, वैल्यू डाल दी, आंसर आ गया। तो यहाँ पे 48.5 माइनस 18.5 करेंगे तो 30 आ जाएगा,
और 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 15। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे इंटरवल में हम लोग 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऑन एन एवरेज चले। क्या मतलब हुआ कि इस पूरे इंटरवल में 2 सेकंड से 4 सेकंड के इंटरवल में हम लोग ऑन एन एवरेज 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चले, ठीक है। और ये दो, अब देखिए उल्टा भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इधर हमने डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किया, हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 मीटर, करेक्ट है ना। 48.5 इस पॉइंट पे किया था और 18.5 इस पे किया था। तो इस इंटरवल में हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दोनों को माइनस कर दिया, 30 मीटर हमने ट्रेवल किया। और अगर आप देखें कि एवरेज वेलोसिटी 15 थी, टाइम इंटरवल 2 सेकंड का था, तो ये भी 30 मीटर हमको दे रहा है। मतलब हमारा आंसर जो है मैंने वेरीफाई कर लिया सही है, मैंने वेरीफाई करके देख लिया कि सही है, इसी यही जो हमारी है एवरेज वेलोसिटी है। मैंने वेरीफाई करने का भी तरीका बता दिया कि आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो वो गलत है कि नहीं, ये भी आपको पता लग जाए। तो आज हमने जो क्लास है, आज की क्लास में हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझा, आपने एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंपैरिजन देखा, ग्राफिकल मेथड में ग्राफ में उन दोनों का क्या मतलब होता है उसको समझा, एज वेल एज मैथमेटिकली उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हमने समझा, ठीक है। और बेस्ड ऑन दैट हमने उन दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन लगा लिया, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक्सेलरेशन जो है, नया टॉपिक आ गया, ये क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो डरने की बात नहीं है, जैसे जैसे हमने वेलोसिटी में पढ़ा है ठीक उसी तरीके से हमको एक्सेलरेशन में पढ़ना है, और हम लोग इसको भी बड़े आराम से कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या डाउट है, हम लोग जरूर अटेंड करेंगे। थैंक यू।